एक बार विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित मातृलोक में विचरण कर रहे थे। अब भगवान की लीला है, भगवान ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी मैं तो जा रहा हूँ लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखना, तुम भूल कर भी दक्षिण दिशा की ओर मत जाओ। अब जब भगवान चले गए तो लक्ष्मी जी सोचने लगी, लो जी स्वयं तो दक्षिण दिशा में चले गए और मुझे कहते हैं कि दक्षिण दिशा की ओर मत जाना, और स्वयं चल पड़े। अब मन में उत्सुकता बढ़ने लगी, तीव्र उत्कंठा हुई, इच्छा हुई कि मैं जाकर देखूं तो सही कि दक्षिण दिशा में जाने के लिए भगवान ने मुझे मना क्यों किया। लेकिन हमारी जो भक्ति पथ है ना, उसमें कहीं भी क्यों परंतु लेकिन का प्रश्न लगाने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। क्यों किंतु और परंतु लेकिन जो साधक अपने गुरुदेव के समक्ष लगाता है, उसका सीधा अर्थ यही है कि उसके मन में अभी भक्ति का अंकुर ही पैदा नहीं हुआ। हम तो सोचते हैं क्या धर्म है, क्या अधर्म, क्या सत्य, क्या असत्य, क्या न्याय, क्या अन्याय। अरे भाई तुमने क्या लेना देना, ये वो जाने उनका काम जाने, ये वो जाने उनका काम जाने। अगर वो तुम्हें गलत भी सिखाएंगे तो उनकी सजा तुम नहीं पाओगे, वो स्वयं भोगेंगे। जो तुम्हें गलत दिशा दे रहा है उसका दंड तो उसे भोगना है, उसे दंड स्वयं भोगना पड़ेगा, तुम्हें उसकी सजा नहीं मिलेगी। और यही हमारी भक्ति पथ की विशेषता है, क्योंकि गोस्वामी बाबा जी ने लिख दिया कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण, भक्ति स्वतंत्र है, सकल गुणों की खानी है खानी, इसमें सारे के सारे गुण जो है ना वो भरे। प्रकार भगवान स्वयं चल पड़े। लक्ष्मी जी कहती है मैं भी उधर जाकर देखती हूँ। अब भगवान की गति आगे थी और लक्ष्मी जी 5-10 मिनट बाद चली तो थोड़ी पीछे रह गई। चल रही हैं, जाते जाते एक किसान के खेत में लक्ष्मी की दृष्टि कहाँ पड़ी? गन्ने के ऊपर। मन है ना, जो नेत्र इंद्रियां है ना, जब किसी चीज़ को देखती हैं तो मन वहाँ भागता है। पहले कौन देखते हैं? हमारी आँख देखती है। आँख देखती है तभी तो मन भागा। अगर आँख न देखती तो क्या लक्ष्मी जी का मन करता कि मैं गन्ना चूस कर खाऊं? इसी प्रकार से साधक के लिए सर्वप्रथम नियंत्रण जो कहा गया है वो नेत्रों पर कहा गया है। लक्ष्मी जी खेत में पहुंची, गन्ना तोड़ा और उस गन्ने को चूसकर खाने लगी। जब प्राप्त कर रही थी तो इतने में जो भगवान थे लौट कर वापस आ गए। भगवान ने देखा लक्ष्मी मेरी अर्धांगिनी होकर पराए खेत में से गन्ना चूस कर खा रही है। राम राम, बहुत बड़ा अपराध है। विष्णु भगवान क्रोध के वेग में आकर कहने लगे कि लक्ष्मी तुमने ये क्या किया? किसान के खेत से गन्ना तोड़कर खा रही हो। तो लक्ष्मी जी कहने लगी प्रभु मैं क्या करूं, मेरे मन में एक इच्छा पैदा हुई कि गन्ने की मिठास खाकर तो देखूं। जीव के पतन का एकमात्र कारण उसका अपना मन है। हम मन का कहना तो मान लेते हैं, लेकिन हम जो वास्तविक हमारी चेतन सत्ता है, हमारी आत्मा है या परमात्मा है, उसको हम तो कह देते हैं मेरी आत्मा से आवाज़ है। माफ़ करना, क्या तुम मन से ऊपर उठ चुके हो जो तुम्हारी आत्मा की समझ आ गई? अगर तुम्हारी आत्मा की आवाज़ है तो आत्मा का क्या स्वरूप है? मन तो ज्योत अपना आप, मन तो ज्योति स्वरूप है, वो तो उसी समय एक क्षण में अनुभव कर लेगा, लेकिन हम उसे पहचानते नहीं। तो उस समय जब विष्णु भगवान ने कहा लक्ष्मी जानती हो हक पराया नान का उस सुअर उस गाय, गुरु पीर भी हाँ माता भरे जामुरदार न खाए। हम सोचते हैं गलती करेंगे ना, महाराज जी आप माफ़ कर दोगे ना? अरे वो भी माफ़ तब करेंगे जब तुम उनकी आज्ञा का पालन करके। तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? जाओ और इस अपने पाप का पश्चाताप करो। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने पाप का प्रायश्चित न करे, पश्चाताप न करे, तो उसका पाप सूद पर सूद बढ़ता जाता है। और जब कभी कभी सुना होगा आप लोगों ने कि इंसान
ब्याज देते देते मूल वहीं का वहीं रुक जाता है। ब्याज ही इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बेचारा मूल से भी छुटकारा प्राप्त नहीं करता। लक्ष्मी जी भगवान के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, प्रभु क्या आज्ञा है मेरे लिए। तो विष्णु भगवान ने कहा, लक्ष्मी ये जीव जिसका अपराध करे क्षमा भी उसी से। क्या करूं? भगवान ने कहा, जाओ जिस किसान के खेत से तुमने गन्ना तोड़कर खाया है ना, उसी के घर जाकर उसकी दासी बनकर, नौकरानी बनकर काम करो। मरता क्या ना करता। भले लक्ष्मी जी की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन विवश होकर लक्ष्मी जी को भगवान की आज्ञा का पालन करना पड़ा और भगवान तो लौटकर आ गए। पहुंच गई लक्ष्मी जी दासी के रूप में उसी किसान के घर कि मुझे नौकरी पर रख लो। जीव को जिस समय बहुत दुख प्राप्त होते हैं या कष्ट प्राप्त होते हैं, उस समय वो पश्चाताप की अग्नि में भीतर ही भीतर जलता है कि हे मनी राम, तूने कौन सा अपराध किया, कौन से जघन्य पाप किए जिनके परिणाम स्वरूप तेरी आज स्थिति हो रही है। जो ही उनके घर में लक्ष्मी पहुंची है तो किसान का घर जो था वो धन धान से भरपूर होने लगा। वेश किसका बनाया लक्ष्मी जी ने? नौकरानी का, दासी के वेश में। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अब लक्ष्मी जी को जब कष्ट मिला, अपमानित हुई। एक बार मुझे याद है, सरल हृदय, सहनशीलता की खानी, सौम्यता, सत्यता की पराकाष्ठा को छूने वाले चौथी पातशाही गुरुदेव भगवान ने कहा कि जिस समय गौतम ऋषि की नारी अहिल्या से इतना बड़ा अपराध हुआ था तो क्या श्राप दिया था गौतम नारी को? जा तू पत्थर की शिला बन जा। तो किसी भक्त ने पूछा, भाई पत्थर की शिला का श्राप क्यों दिया? कोई और श्राप देते गौतम ऋषि। एक कारण, तो समय का ध्यान ना कर सकी। ब्रह्म मुहूर्त में इतना बड़ा घोर पाप कर्म एक साधारण व्यक्ति नहीं करता, और गौतम ऋषि की स्त्री होकर तूने ये कर्म किया, जघन्य पाप किया। दूसरा कारण, जब ये पत्थर की शिला बनकर जंगल में पड़ी रहेगी तो कुछ व्यक्ति आएंगे, थूक फेंकेंगे, कुछ व्यक्ति पैर की ठोकर मारेंगे, और जो जो इसका अपमान होगा मन का, त्यों त्यों मन जो है विनम्रता की ओर जाता है। जीवन में जब अनुकूलताएं प्राप्त होती हैं ना, तो इंसान का अहंकार पराकाष्ठा को छूता है, और ज्यों ज्यों इसको अपमान प्राप्त होता है, प्रतिकूलताएं प्राप्त होती हैं, इसका मन बार बार अंतर्मुखता की ओर जाता है, विचार करता है प्रतिकूलता से बड़ा दुनिया में और कोई साधन नहीं है। विपत्ति से बढ़कर दुनिया में कोई ऐसा औषधालय नहीं जो हमारी चित्त वृत्तियों को अंतर्मुखी ला सके। बहुत छोटा, सरल और सहज साधन है। कोई व्यक्ति अपमान करे, जहाँ पर हम बोलने में विवश हों, उत्तर न दे सके, तो धीरे धीरे सीधा हमारा मन कहाँ जाता है? अंदर। छोड़ो परे, इस संसार में क्या है, कोई हमारा अपना है? प्रतिकूलता होगी तो अंदर जाएगा, और अनुकूलता प्राप्त होगी तो मैं हूँ ना। वो उसे अपनी इच्छा से जानबूझकर अपमानित करते हैं, ताकि मेरा भक्त, मेरा साधक थोड़ी सी साधना से सीधा अंतर्मुखता को प्राप्त हो जाए। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। 1 वर्ष होने का समय आ गया। पश्चाताप से लक्ष्मी जी का पाप जो था वो धुल गया, और जब पश्चाताप की अग्नि में जीव जलता है ना, तो उसके साथ साथ उसके पाप भी जलते जाते हैं। भगवान पहुंच गए लक्ष्मी जी को स्वयं लेने के लिए। भगवान हमारे पास कब तक नहीं आते? जब तक हमारे अंतःकरण में मलिनता है, गंदगी है। जब हम भगवान बहुत साधना करते हैं ना, बहुत शुभ कर्म करते हैं, तो एक बार हमारे शुभ कर्मों को देखकर भगवान आ जाते हैं। भाई ये तो बहुत पवित्रतामय जीवन जी रहा है। देखा कि इसके अंतःकरण में हंगता और ममता, राग और द्वेष, अपना और पराया। हंगता, ममता, राग, द्वेष, अपना और पराया, जो गंदगी के छींटे हैं ना, फिर भगवान आकर वापस जाने का ये तात्पर्य नहीं कि आत्मा निकल गई। आत्मा निकल जाए तो हम तो शव बन जाएंगे।
भगवान के जाने का तात्पर्य है कि हमारे अंतःकरण में रहते हुए भी हमें भगवान के पूरे पूरे दर्शन प्राप्त नहीं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा जुदा रहे बहुकाल। सतगुरु मेला कर दिया बन के। किसी शास्त्र में लिखा है साधना को नहीं दीन। यही बात चौथी पातशाही गुरुदेव भगवान अपने श्रीमुख से कहा करते हैं कि तुम कोई साधना करो, इसका अर्थ ये मत लगा लेना साधना छोड़कर बैठ जाओ। कुछ भी नहीं कर सकते, एकमात्र केवल विनम्र बन के आओ। अहंकार को छोड़ दो। हमारे शब्दों में अहंकार नहीं होगा, सीधा कहेंगे हमें किस बात का अहंकार है, हमारे पास कुछ है। लेकिन अंदर कोई अच्छा काम करेंगे ना, हमने नहीं किया, इनकी कृपा है। कौन नानक सब तेरी बजाई कोई नाव न जाने, सिर्फ हमारा वाणी विलास है, शब्द कोश का जाल है। और जब तुम्हारा निरीक्षण किया जाएगा, मैं ही तो करता हूँ, प्रेरक तो मैं ही हूँ, दीक्षा तो मैंने दी, बताया तो मैंने था, वो मैं अंदर वसी पड़ी है। इस मैं ने हमारा सबसे अधिक पतन किया हुआ है। मैंने मार मार कई मर गए, मैनू मार मार कई मर गए, पर मैं ना विचों मर दी। एक पासों में बार चकजो, मैं दूजे पासों बढ़ी। एक तरफ से मैं को निकाला, मैं त्यागी, मैं वक्ता, मैं रूपवान, मैं गुणवान। माफ करना, तुम्हारा अपना है क्या? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। कहीं समझो कि हम बहुत गुणवान हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, हम बड़े रूपवान हैं, कुछ भी तुम्हारा अपना नहीं है। हम तो मिथ्याभिमान में जीते हैं, ये तो मेरा अपना है। कहाँ से आया तुम्हारा अपना? तुम्हारा अपना इस दुनिया में शरीर भी अपना नहीं तो तुम्हारे सगे संबंधी, धन दौलत तुम्हारे अपने कहाँ से बन गए? सब कुछ दिया हुआ किसका है? तो जब जीव जितना अधिक विनम्र होगा, दीन बनेगा, उतना उतना उसकी कृपा के पात्र बनेगा। तो दीनता जो है ना, बहुत बड़ा साधन है। अब भगवान को लक्ष्मी के पास चलकर जाना पड़ा। किसान से कहा इस दासी को भेज दो। किसान कहता मैं तो नहीं भेजूंगा, जब से ये दासी मेरे घर में आई है ना, दिन दुगना और रात चौगुना धन बढ़ता बढ़ता चला जा रहा है, मैं नहीं भेजूंगा। भगवान ने कहा वैसे भेजेगा नहीं इंसानियत से, तो इसे युक्ति के द्वारा भेजना जाएगा। भगवान ने लक्ष्मी को 4 कौड़ियाँ दी और कहने लगे इस किसान को दे दो, 4 कौड़ियाँ लेकर जाओ, गंगा को अर्पित करना, लेकिन देना मात्र गंगा को, किसी और को मत देना। जब वो किसान 4 कौड़ियाँ लेकर गंगा स्नान करने के लिए पहुँचा, स्नान किया तो आवाहन किया। देवी देवताओं का यथावत मंत्रानुसार आगमन किया जाए तो वो देवी देवता उपस्थित होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन विधि विधान विधि से, मनमानी के शास्त्रों से नहीं। अब गंगा मैया वहाँ पर प्रकट हुई। बोल श्रीमात। उसकी 4 कौड़ियाँ ग्रहण की और जो एक कड़ा था स्वर्ण रत्न जटित, वो उन्हें दे दिया। अब किसान का मन जो था ना, माया मन भरम जाते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि भी, इसलिए माया मन भर माया। माया को देखकर भ्रमित हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गंगा मैया ने तो कहा था ये जो कड़ा है ना रत्न जटित, ये जाकर देना जिसने 4 कौड़ियाँ दी हैं, लेकिन मन ही मन सोचता है कि मैं अपने पास रख लूँ, उन्हें क्या पता किसने दिया। हम तो यही सोचते हैं उन्हें क्या पता चलेगा, चोरी कर ली, कोई मुझे देखा थोड़ी है किसी ने, मुझे ही पता है ना, और तो किसी नहीं देखा। अरे और कोई देखे ना देखे, खुदा तो देखता होगा। भले ही 2 आँख वाले व्यक्ति से पाप को छुपा सकते हो, लेकिन जो परमात्मा है ना, जिसके अनंत नेत्र हैं, उससे तुम अपना पाप नहीं छिपा पाओगे। अब मन बदल गया, छिपा लिया। भगवान भी कौन है? साक्षात विष्णु भगवान। लक्ष्मी से कहा पूछो, इसे गंगा मैया को भेंट दी। लक्ष्मी ने पूछा, कहा हाँ दे दी, कुछ कहा नहीं? उसने, गंगा मैया ने मुझे कुछ नहीं कहा। ये जो चालाकियाँ हैं ना, हम भी उन्हीं चालाकियों में आ रहे हैं।
सोचते हैं सामने वाले को पता थोड़ी चला है। अब भगवान तो जान गए। उन्होंने किसान से कहा, देख ये दासी नहीं है, ये तो साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी अपने पाप का पश्चाताप करने के लिए तेरे घर दासी बनकर आई हुई है, नौकरानी है। अब किसान कहता है, अगर ये लक्ष्मी है तो मैं इसको बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। भगवान ने कहा, लक्ष्मी को अगर रखना, माया तो आ जाएगी तुम्हारे पास छल कपट के द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा, लेकिन लक्ष्मी नहीं आ सकती। उन्होंने कहा नहीं जाने दूंगा। भगवान की शक्ति कहाँ है? उसने कहा तू जाने दे या ना जाने दे, लेकिन एक बात मैं तुझे कहता हूँ, अगर तूने लक्ष्मी को अपने घर में रखना है ना, तो जो तूने छल किया है वो स्पष्ट स्पष्ट व्यक्त कर दे, बता दे। अब मरता क्या विवश हो गया। उसने कहा लक्ष्मी है चली गई तो मेरे हाथ में तो कुछ बचेगा नहीं, मैं तो हो जाऊंगा ठन गोपाल। तो उसने कहा ये जो कड़ा है ना संरत्न जटित, ये मुझे गंगा मैया ने दिया था, तो उस दासी को दिया, अर्थात किसको दिया? लक्ष्मी को। लक्ष्मी ने कहा ये रख ले, कड़ा भी तू रख ले, मुझे क्या आवश्यकता है। फिर जो ही भगवान लक्ष्मी का हाथ पकड़कर चलने लगे तो किसान कहता है ठहरो ना, ठहरो ठहरो, मेरा क्या होगा? जब से लक्ष्मी मेरे घर में आई है, दिन दोगुना रात चौगुना धन आ रहा है, अब मैं क्या करूं? तो भगवान ने कहा देख, अगर अपने घर में लक्ष्मी को, वैसे लक्ष्मी बड़ी चंचल है, कहीं टिकती, आज यहाँ तो कल वहाँ, कभी टिकती है लक्ष्मी नहीं। आपने सुना होगा पाकिस्तान से आने के बाद क्या क्या स्थितियाँ थी लोगों की। अगर सदा सदा के लिए तुम लक्ष्मी को स्थिर रखना चाहते हो तो उस लक्ष्मी का सदुपयोग किया करो।